करते हैं। कितने लोगों को पता है आज हमारा मैसेज क्या है? Jesus is the greatest and greater. Yeah. The greatest and Jesus is great, great, yeah. greater And and greatest. Is greatest of all time. Amen. कोई उसके मुकाबले में नहीं। Yes. There is no one like our Jesus. Yes. कोई भी हमारे खुदावन के मुकाबले नहीं है, कोई उसके जैसा नहीं है। हम लास्ट टाइम से हम कौन सी बुक का हिब्रू द बुक ऑफ हिब्रू से हम लोग पढ़ रहे थे और हमने सीखा कि खुदावन यीशु जो है वो नबियों से सबसे बढ़कर है। मैंने 2 पार्ट में आपको सिखाया कि खुदावन यीशु जो है नबियों में सबसे बढ़कर है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि खुदावन यीशु जो है वो फरिश्तों से भी अफजल है। आमीन। Amen. जितने भी इस दुनिया में फरिश्ते हैं खुदावन उन सब से बड़ा है। बहुत से मज़ाहिब जो है खुदावन यीशु को फरिश्ते भी कहते हैं कि खुदावन यीशु जो है वो फरिश्ता है। ठीक है, आज हम इन चीजों को देखेंगे खुदा के कलाम में से। We continue the book of Hebrew written to a particular group of Jewish Christian. ये जो किताब है इब्रानियों का खत जो है वो किन के लिए लिखा गया था? उन यहूदियों के लिए जो यहूदियत से निकलकर मसीहत में आए थे। ये उस खास ग्रुप के लिए खुदा का बंदा पालूस ने इसे बताता है। Who because of the persecution were being tempted to abandon Christianity and return to Judaism. और उनकी जिंदगियों में यह था कि उनको जब उन्होंने मसीहत में आए तो उन्होंने देखा कि मसीहत में तो बहुत तशद्दुद होता है, मारते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम मसीहत को तर्क करके हम दोबारा अपने मजहब में चले जाएं। And in the letter to the Hebrew author appealed to them to remain faithful to Christ by showing them. और जो ऑथर है, जो राइटर है, जो मुसन्नफ है, वो उन लोगों को मुखातिब करके कहता है कि अपने ईमान पर डटे रहो, अपने ईमान पर क्या रहो? कायम रहो। क्योंकि जब तुम अपने ईमान पर कायम रहोगे तो खुदा तुम्हें क्या करेगा? बरकत देगा। अपने ईमान पे, जो ईमान तुम यीशु मसीह पे लेके आए हो, उससे मुनकर ना हो जाओ, है ना? And he does this by comparing Jesus to the various element of a Jewish religion. और इसी तरह वो मसीहत को यहूदियत के साथ मिलाकर उनको बताता है कि जिन नबियों के बारे में तुम सोचते थे, मेरा यीशु जो है उन सबसे क्या है? बड़ा है। क्योंकि नबी जो कलाम बोलते थे वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, वो खुदा उनके मुंह में डालता था। लेकिन यीशु जो कि खुदा का बेटा था, वही कलाम मुकद्दस है और वही कलाम खुदा है, वही कुदरत रखता है और वही सबसे बढ़कर है। तो इसी तरह हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है फरिश्तों से अफजल है। और हम इसे देखेंगे कि किस तरह यहूदियत के अंदर या यहूदी मजहब के अंदर फरिश्तों की बड़ी अहमियत थी। क्योंकि हर जगह पे खुदा के कलाम करने का तरीका था कि अपने फरिश्तों को भेजता था और वो इस चीज से बड़े ही जो थे इंप्रेस थे और उन्हें पता था कि खुदा किस तरह काम करता है। और यहां पे जो मुसन्निफ है वो ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है वो फरिश्तों से भी अफजल है। जीसस टू द एंजल्स, और कंपैरिजन किसका कर रहा है? यीशु मसीह का और फरिश्तों का। That he does here in Hebrew, we need to little background information about the angels themselves. आज हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि फरिश्तों के बारे में ऑलरेडी एक टॉपिक मैं प्रीच कर चुका हूं जो कि एंजल्स के नाम से है और उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने बताई थी। फिर उसके बाद मैंने फरिश्तों की टाइप्स के बारे में भी एक सरमन दिया था जिसमें मैंने फरिश्तों की टाइप्स बताए थे। और आज जो है हम थोड़ी सी जो है खुदा के कलाम में से फरिश्तों के बारे में जानेंगे कि फरिश्ते एक्चुअली है क्या और फरिश्ते किस तरह काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंजल्स हैज नो जेंडर, उनका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, ये याद रखें। अगर कोई कहता है कि मेल है या फीमेल है, देयर इज नो जेंडर फॉर एंजल्स। लेकिन वो ऑलवेज अपीयर्ड इन अ मेल फॉर्म। वो कब किस फॉर्म में अपीयर होते हैं? मेल फॉर्म में। ना तो वो बच्चों के फॉर्म में अपीयर होते हैं और ना ही वो औरतों के फॉर्म में। ये याद रखना है आपने। इट्स अ वेरी डीप स्टडी। आपको ये लगेगा कि एंजल जो है वुमेन
वुमेन्स एंजल्स भी आजकल देखते हैं आप, है ना, बच्चे भी एंजल्स देखते हैं. देयर इज नथिंग मेंशन इन द वर्ड ऑफ गॉड. खुदा के कलाम में कहीं भी आपको ये नहीं मिलता कि औरतें एंजल होके बन के आई हैं. आई टेल यू व्हाई द एंजल्स टेक द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. We need little background of that and thought about the angel, because this won't make now both the Hebrew and the Greek word of angel means is messenger. हिब्रू के अंदर और ग्रीक के अंदर जो एंजल्स का मतलब है वो क्या है? मैसेंजर. मैसेंजर का मतलब है पैगाम लेके आने वाला. अंकल आपने आना तो इधर आ जाओ, सही है. हिब्रू एंड ग्रीक वर्ड ऑफ एंजल इज मैसेंजर. मैसेंजर का क्या मतलब है? मैसेंजर का मतलब है पैगाम लेके आने वाला. मैसेंजर फ्रॉम गॉड. वो किसी और से मैसेज नहीं लेके आएगा. वो कहां से मैसेज लेके आएगा? खुदा से. एंड खुदा की फर्स्ट क्रिएशन में से जब आसमान और जमीन बनाया, इससे पहले खुदा ने फरिश्तों को तख्लीक कर लिया था. ओके. जो पैदाइश की पहली बाब की पहली आयत में आप देखते हैं, इससे पहले खुदा ने फरिश्तों को तख्लीक कर लिया था. समझ गए आप मेरी बात को? The word angel is in the Bible refer to an order or a spiritual or supernatural being. खुदा के कलाम में एंजल जो है वो क्या है? एक सुपरनैचुरल मखलूक है ना? एक जो है रूहानी मखलूक की तरह है. ऐसे ही है. नॉट डिवाइन, दे आर नॉट डिवाइन बीइंग, लेकिन वो मुकद्दस नहीं है. एंजल जो है होली नहीं है. याद रखें, एंजल होली नहीं है. दे उनके अंदर जो है वो होली होली करके खुदा की प्रस्तिश करते हैं. दे सेड होली होली होली, बट दे आर नॉट होली. होली कौन है? सिर्फ एक ही है, खुदा. सो पहली क्रिएशन भी होली नहीं है. दूसरी क्रिएशन जो खुदा ने बनाई बने हुए इंसान को, तो वो भी जो है वो पाक नहीं है ना? इंसान भी पाक नहीं है. ठीक है. क्रिएटेड बाय गॉड. अगर आप इन सारी चीजों को जानना है, पैदाइश का पहला बाब की पहली 2 अगर आयतों को आपने जानना है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएशन का एक बहुत बड़ा जो है मैसेज दिया है, जिसके 2 पार्ट हैं, जिसमें सिर्फ 2 आयतों के ऊपर मैंने बताया है कि फर्स्ट आयत में क्या हुआ था और दूसरी आयत में क्या हुआ था. इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 घंटे का सरमन है. आप उसे सीखें, पढ़ें, सुने और इसे कंपैरिजन करें, तो आपको पता चलेगा कि पहली आयत में क्या हुआ और दूसरी आयत में क्या हुआ. तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सीख सकते हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले. क्रिएटेड बाय द गॉड हु एक्ट एज अ गॉड मैसेंजर टू मैन. और जो फरिश्ते हैं वो खुदा का पैगाम किनके पास लेके आते थे? इंसानों के पास, है ना? एंड द एजेंट हु कैरी आउट द गॉड्स विल अमंग द मैन. वो खुदा के एजेंट बनकर आते थे और उसके पैगाम को लोगों के पास पहुंचाते थे. द स्पिरिट बीइंग, दे अपीयर्ड एज अ मैन इन जेनेसिस 18:2. वो किस तरह आए? इंसान के रूप में. किसके पास आए थे? पैदाइश में सबसे पहले वो इब्राहिम के पास आए थे. ठीक है. और वो क्या बन के आए थे? इंसानों के रूप में. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह जमीन के ऊपर खुदा का यह कानून है कि जिसके पास मट्टी का बदन है वो ही लीगली इस रूह जमीन पर काम कर सकता है. जिसके पास मट्टी का बदन नहीं है वो इस रूह जमीन पर काम नहीं कर सकता. इसीलिए शैतान को भी काम करने के लिए मट्टी का जिस्म की जरूरत पड़ी और उसने हवा जाके सांप के साथ निगोशिएट किया और सांप ने अपने बदन को उसे दे दिया. ठीक इसी तरह क्योंकि उसने जानवरों का, हैवानों का जिस्म लिया और उसने उस काम को, क्योंकि वो इल्लीगल है इस रूह जमीन के ऊपर. यह खुदा का कानून है कि जिसके पास मट्टी का बदन है, जो है रूह सबके पास है, जान सबके पास है, लेकिन जिसके पास मट्टी का बदन है वही रूह जमीन पर लीगल तौर पे काम कर सकता है. ये मैंने अपने सरमन में जो है जीसस इज गॉड में और जीसस इज द लॉर्ड द किंग, इन सब में ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन बहुत डिटेल के साथ की हैं.
रूहे जमीन के ऊपर जिस तरह शैतान को काम करने के लिए बॉडी चाहिए थी, इसीलिए फरिश्तों को भी इस रूहे जमीन पे किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उसे ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी। अगर वो फरिश्ते डायरेक्ट आके काम करते तो वो इलीगल है, और खुदावन कोई इलीगल काम नहीं करता। इसी वजह से यीशु मसीह को भी मट्टी के बदन की जरूरत पड़ी, ताकि वो भी लीगली तौर पर इस रूहे जमीन पर शैतान को हरा सके। नाउ आपको पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मट्टी का बदन। हमारी रूह और हमारी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मट्टी का बदन है। इसके बगैर हम इलीगल है। बदरूहें क्यों लोगों के बदनों में चली जाती हैं, किस तरह वो काम करती हैं? जब तक वो बाहर रहती हैं वो इलीगल होती हैं, लेकिन जैसे वो किसी की बॉडी में चली जाती है तो वो लीगल एक्ट करना शुरू कर देती है, और उन्हें यीशु के नाम से झिड़क के निकाल दिया जाता है। आमीन? क्योंकि वो इलीगल है। तो ये रूहे जमीन का कानून है, खुदा का कानून है कि जिसके पास मट्टी का बदन है वही इस रूहे जमीन पर लीगल तौर पर काम कर सकता है, और कोई भी स्पिरिट जो है इलीगल तौर पर इस रूहे जमीन पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारी स्पिरिट खुदा के हुक्म को जानती है, वो कभी नहीं तोड़ती। इब्राहिम के पास जो आदमी आए थे वो फरिश्ते थे। उन्होंने इंसान का रूप लिया था ताकि वो इब्राहिम के साथ बातचीत कर सके। They never appear as a woman in the Bible। वो कभी भी औरत के रूप में पूरे खुदा के कलाम में आपको नहीं मिलेंगे कि औरत के रूप में कोई एंजल आया है। ठीक है? बिकॉज गॉड क्रिएटेड मैन। खुदा ने एक ही शख्स बनाया था, सिर्फ आदमी, और कोई नहीं बनाया। औरत को खुदा ने आदमी के अंदर से निकाला था। क्रिएट खुदा ने एक ही शख्स को किया था, वो कौन था? आदम। ठीक है? They never appear as a babies, yet we see all kind of a caricature। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तालीमात बनाई हुई है। वो फरिश्ते भी कहते हैं, फरिश्ती भी कहते हैं, फरिश्ती भी आ गई थी। हाँ, फरिश्ती का कोई वर्ड नहीं है खुदा के कलाम में, ना ही कोई बच्चे हैं कि बच्चे आगे, नहीं। खुदावन एक तरतीब का खुदा है और वो हर काम तरतीब के साथ करता है। Angel as a woman or a baby, but in the Bible they never picture that way। खुदा के कलाम में कहीं भी इस बात का कोई भी तस्वर हमें नहीं मिलता। And they were created by God। और जितने भी फरिश्ते हैं इसे किसने बनाए हैं? खुदा ने बनाए हैं। Psalm 148 से 48 की आप 1 to 5 वर्स को देखें तो आपको पता चलता है। कुलसियों की किताब Colossians 1 chapter 1 and verse number 16 talk about that। हम इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं। आप इस वीडियो को सुन के और इन सारे जो है स्क्रिप्चर्स को नोट कर सकते हैं और बाद में अपनी स्टडी के लिए इसे रख सकते हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। दे आर नॉट ह्यूमन एंड सो हैव नो सेंसुअल डिजायर। और वो कोई ह्यूमन भी नहीं है क्योंकि वो स्पिरिट है। एंजल्स जो है वो स्पिरिट है, लेकिन वो वक्ती तौर पे अपने काम करने के लिए वो इंसानी रूप में आके उनसे हम कलाम होते थे। नो डिजायर टू मैरी। उनके अंदर कोई ऐसे सेंसेस नहीं है, उनके अंदर कोई जिस्म नहीं है, कोई ऐसे एहसास नहीं है कि वो जो है शादी और ऐसी बातों को सोच सके। सो टू स्पीक टू रिप्रोड्यूस, के वो ऐसी बात कर सके कि दोबारा पैदाइश और ऐसी चीजों का अमल कर सके। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल हैज अ विंग्स। ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं जिनके विंग्स हैं। और एंजल्स के अंदर जो खुदा के कलाम में 4 कैटेगरीज दी गई हैं। एक है एंजल, और दूसरा है सेराफिम, तीसरा है शरोबीम, और चौथे हैं लिविंग बींग्स। ये आपको खुदा के कलाम में हर जगह पे मिलेंगे। आपको इजाया की किताब में मिलेंगे, आपको डैनियल की किताब में मिलेंगे, आपको इज़िकियल की किताब में मिलेंगे, और आपको जो है ये सब मुकाशफा में मिलेंगे। अगर मुकाशफा का मुताला करें तो आपको वहां पे जानदार मिलेंगे। जानदार डिफरेंट है, शेरोबीम डिफरेंट है, सेराफिम डिफरेंट है, और एंजल्स डिफरेंट है। ये याद रखें, ये चारों डिफरेंट कैटेगरीज है, ये एक नहीं है। हम सबको एंजल्स नहीं कह सकते। सबके खुदावन ने अलग अलग जो है आइडेंटिटी रखी है। कुछ जो है लिविंग बीइंग है, हाँ, जानदार है, और कुछ जो है सेराफिम है, कुछ जो है शेरोबीम है, और कुछ जो है क्या है? एंजल्स है। 4 कैटेगरीज आपको मिलती है एंजल्स के अंदर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अब खुदा के कलाम में। ठीक है?
और इजाया की किताब उसके 6 बाब में अगर हम देखें तो वहां पे जो है सरफीम जो है वो क्या कहते हैं, होली होली होली, खुदा के नाम को पाक 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 कह के उसकी हम सताइश और प्रस्तिश करते हैं। और डैनियल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत में भी ठीक इसी तरह हमें यह मिलता है। दे हैव इंटेलिजेंस एंड फ्री विल, वो अक्लमंद होते हैं और उनकी अपनी मर्जी होती है। एंजल्स अक्लमंद भी बहुत है और वो अपनी मर्जी भी अपने उनके पास है। जिस तरह इंसान अपनी मर्जी करता है ना, एंजल्स भी अपनी मर्जी करते हैं। इसीलिए एंजल्स ने खुदा के खिलाफ खड़े होने की जरूरत की, क्योंकि खुदा ने उसे क्या दी थी, फ्री विल दी हुई। समझ रहे? अगर लूसीफर को फ्री विल ना होती तो वो कभी खुदा के अगेंस्ट खड़ा नहीं होता। सो वन ऑफ द रीजन दे वर इन रिबेलियन, यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की। दे यूज देयर फ्री विल बट दे यूज इट ऑब्वियसली टू रिबेल अगेंस्ट गॉड। जब भी हम अपनी मर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो वो मर्जी हमेशा क्या होती है, खुदा के खिलाफ होती है ना। जब आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा ज्यादातर क्या होता है कि हम खुदा के खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। 2 पीटर उसके चैप्टर 2 में भी इसी तरह कुछ लिखा हुआ है। दे वर प्रेजेंट एंड दे रिजॉइस एट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो है खुदा की कायनात बनाने से पहले भी खुदा के सामने मौजूद थे, उसके तख्त के सामने, और उसकी हम सताइश प्रस्तिश करते थे। अय्यूब 38 बाब उसका 4 से लेकर 7वीं आयत तक, which suggests that they were created and they rebelled before the creation of the world। और यहां पे हमें पता चलता है कि उन्होंने इस आसमान और जमीन के बनाने से पहले खुदा के साथ क्या की थी, खुदा के साथ नाफरमानी की थी। नाफरमानी की क्या थी उसने, कोई मुझे बताएगा? उसने कहा था कि मैं खुदा से ऊंचा तख्त बनाऊंगा। और क्या कहा था उसने? लूसीफर क्या कहा था उसने? I'm greater than you. और उसमें घमंड आ गया था, उसमें घमंड आ गया था, उसमें गरूर था, क्योंकि खुदा ने उसे इतनी खूबसूरती से बनाया था, इतनी खूबसूरती से बनाया था कि उस जैसा कोई खूबसूरत फरिश्ता नहीं था। जितने भी फरिश्ते थे उसके लिए खुदावन ने बहुत खूबसूरत अल्फाजों को इस्तेमाल किया। उसके अंदर जो ब्यूटी थी वो किसी फरिश्ते के अंदर नहीं थी, वो इतना खूबसूरत। और उसने अपने दिल में ये थे कि मैं खुदा से बड़ा अपना तख्त बनाऊं, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत सारे एंजल हैं। और इसी वजह से उसने खुदा ने उसने इस तस्वुर को अपने अंदर ले आया, इसी वजह से उसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया। He's creator, he's created. God is a creator and he created the cherubim. वो शेरुबीम है। शेरुबीम कौन कौन से बाइबल के खुदा के कलाम में लिखे हुए हैं? पहला लूसीफर, दूसरा माइकल जिसे हम मिकाइल कहते हैं, और तीसरा गैब्रियल जिसे हम जब्राइल कहते हैं। ये 3 जो है खुदा के कलाम में शेरुबीम है। शेरुबीम जो है हाईएस्ट टॉप लेवल के एंजल्स हैं। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपन आफ्टर क्रिएशन। ये इन्हें क्रिएशन बनाने के बाद नहीं फेंका गया था। खुदा ने सारी चीजें बनाने से पहले इनको नीचे जमीन पर फेंक दिया था। दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपन आफ्टर क्रिएशन, इट हैपन बिफोर क्रिएशन। और खुदा ने इन सब चीजों को बनाने, आसमान और जमीन बनाने से पहले इनको नीचे फेंक दिया था। सो दे आर नो पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजल, ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर ऑर्डर एंड देयर फंक्शन। कोई खास खुदा ने इनके बारे में नहीं बताया। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हमें खुदा के कलाम में मिलती है, लेकिन इनके काम करने के तरीके आज हम जरूर देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह इनके कामों में क्या क्या ये काम कर सकते हैं। दे हैव अ हेवनली पावर्स, उनके पास कौन सी ताकत है? आसमानी ताकतों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल जो है वो आसमानी ताकतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दे रेफर टू एज अ हेवनली पावर्स। साम जो है 129 के अंदर हम देखेंगे, और साम 129 के अंदर हम देखें तो हमें उसके बारे में पता चलता है। द होली वंस, और इनमें से बहुत सारे जो ऐसे हैं जो कि होली वंस कहलाते हैं।
होली वंस कौन से कहलाते हैं? बहुत से शरोबीम ऐसे हैं जो कि होली, क्योंकि कौन होली था उस टाइम पे? प्रस्तिश कौन करता था? लूसीफर करता था। और जब वो प्रस्तिश करता था तो आपको क्रिएशन, अगर आप मेरा वो मैसेज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने उसे इस तरह बनाया था एंजल को कि उसके बॉडी के अंदर खुदा ने इंस्ट्रूमेंट लगाए थे। ये जो साज आप बजाते हैं ना, ये उसकी बॉडी के अंदर खुदा ने ऑलरेडी इनबिल्ड किए हुए थे। और जैसे ही हवा उसके साथ टकराती थी तो उसके अंदर से म्यूजिक निकलता था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ये खुदा की कुदरत थी जिस तरह खुदा ने उसे बनाया था। अगर आप पढ़ेंगे इज़िकियल 28 चैप्टर, उसकी 12वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में कि खुदा ने उसे इतना खूबसूरत बनाया था कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे ही खुदावंद की हवा उसके साथ टकराती थी तो उसके अंदर से म्यूजिक निकलता था और वहां पे खुदा का अबर आ जाता था, खुदा की जलाल आ जाता था, खुदावंद की हम सताइश प्रस्तिश की जाती। इतनी खूबसूरती से खुदा ने इसे बनाया। तो जिसे हम कहते हैं वो शैतान हमारा साडा कुछ नहीं कर सकता, है ना? हमने उसे लाइट लिया हुआ है, ऐसा ही है ना? खुदा ने इसे इतनी खूबसूरती से बनाया और वो नेक्स्ट टू गॉड था। जो भी होता था खुदावंद उसे जैसे हर चीज उसे पता होती थी। तो इतनी ताकत थी उसके अंदर, इतनी वो चीज थी। एंड देयर इज सम वॉचर्स, हम जो है वॉचर्स का नाम भी सुनते हैं। देयर इज ऑल्सो एंजल्स हु वॉच। बहुत सारे ऐसे एंजल्स होते हैं जो कि निगहबानी और पहरेदारी का काम करते हैं, ठीक है? बहुत से हैं जो खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसको पाक 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 होली 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 कहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि क्या काम करते हैं? निगहबानी का, वॉचर्स। देयर इज अ वॉचर्स। आपने नेटफ्लिक्स में बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, है ना, वॉचर्स के नाम से। देन देयर इज डैनियल 4 के अंदर खुदावंद आपको यह दिखाता है एज अ काउंसिल ऑफ अ आर्क एंजल। आर्क एंजल डैनियल की किताब में अगर आप देखें तो मिकाइल फरिश्ता किसको छुड़ाने आता है? जिब्राइल को, क्योंकि जिब्राइल अपना पैगाम डैनियल के पास लेके आता है। तो जो वहां का फारस का एंजल होता है, मुक्कल होता है, वो जो क्या करता है उसे रोक लेता है कि तू जो पैगाम जो है डैनियल तक लेके नहीं जाए। तो वहां पे आर्क एंजल जो है खुदा का मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल आता है और वो उसे वहां से फाइट करके उसे आजाद कर देता है और वो अपना पैगाम डैनियल तक पहुंचाता है। ऑल्सो रेफर्ड एज ए कॉन्ग्रीगेशन और अ होस्ट, साम 82 द स्पिरिट। और खुदा के कलाम में फरिश्तों को हवाएं भी कहा गया है ना? फरिश्तों को रूहें कहा गया है, हवाएं कहा गया है। जैसे कि इब्रानियों के ही पहले बाब में अगर आप देखें तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। और उनके पास इख्तियार क्या है? पावर्स है, प्रिंसिपैलिटीज है एंड डोमिनियन है। पावर है उनके पास, फरिश्तों के पास इख्तियार है, ठीक है? और उनके पास कुदरत है और उनको जो है हुकूमतें उनके ताबे हैं। जो ये जो हुकूमतों के अंदर रॉन्ग जो लॉज बनाए जाते हैं ना, ये एंजल्स हैं जो प्रिंसिपैलिटीज के ऊपर जाके काम करते हैं, हुकूमत वालों के ऊपर जाके वो काम करते हैं। ये एंजल्स हैं जो लॉज को, ऐसे लॉज को जो बाइबल में मना है, उनको पास कर देते हैं। मेल मेल की शादी जो है लीगलाइज कर दी है। बहुत सी कंट्रीज हैं उन्होंने लीगल कर दिया है। इट इज आउट ऑफ टैक्स। ये खुदा के कलाम में नहीं है। ये वो एंजल्स हैं जो हुकूमतों में जाके काम करते हैं, इनके पास इतना इख्तियार। हर वो चीज जो खुदा के कलाम में मना की गई है उसे ये वहां पे जाके उसका अंदर उसमें एंट्री करते हैं। Ephesians 6 verse number 12, this time there is a negative senses। अगर आप इफ्सियों की किताब उसके 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में देखें तो यहां जो है एंजल्स के अंदर जो है वो क्या है? नेगेटिव बातें हैं। वो नेगेटिविटी को क्या करती हैं? फैला सकती हैं। एंजल्स क्या कर सकते हैं? नेगेटिविटी को आपकी जिंदगियों में फैला सकते हैं ताकि आप खुदा की सच्चाइयों से पीछे हट जाए। आर्कएंजल आई मेंशन्ड ऑलरेडी, 1 थिस्सलुनीकियों और 4 बाब उसकी 15, 16, 17, 18 आयत में देखें तो आपको पता चलता है वहां पे भी आर्कएंजल के बारे में लिखा गया। एन इंटरेस्टिंग वन इज द एंजल ऑफ गॉड। जब भी आप इसे
इंग्लिश में इस वर्ड को सुनते हैं एंजल ऑफ गॉड, तो इस वर्ड को, ये जो एंजल ऑफ गॉड का वर्ड है, इसे लोग जो है इंटरप्रिटेशन, जो बहुत से स्कॉलर इसे इंटरप्रिटेट करते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है वो यीशु मसीह खुद आते थे। स्पेशली स्पेसिफिक ये वर्ड बहुत स्पेसिफिक ओकेजन में दिया गया है, जहां पे लिखा जाता है एंजल ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो ये जो है, ये वर्ड जो है, इसे हम कहते हैं कि यीशु मसीह पूरे पुराने अहदनामे में है, और जहां जहां भी यीशु मसीह जाहिर हुए उन सारी चीजों में उसे थियोफैनी कहा जाता है। थियोफैनी का मतलब है कि खुदावन डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जगहों पे अपने आप को डिफरेंट अंदाज से अपने आप को यीशु जो है जाहिर करते रहे। तो यह एक खुदावन यीशु की अपीयरेंस में एक था कि वो खुदा के फरिश्ते की मानिंद भी अपने आप को जाहिर करते थे। इसीलिए जो यहूदी थे वो जानते थे और वो कहते थे कि यीशु मसीह क्या है, एक फरिश्ते की तरह। क्योंकि पुराने आयतनामे को देखे तो ये सारी जितनी आयतें मैंने दी हैं, मुसन्निफ इन आयतों को इसीलिए कोट कर रहा है ताकि वो यहूदियों को बता दे कि तुम जो फरिश्तों के बारे में जानते हो, मेरा यीशु मसीह नासरी इन सबसे क्या है, बड़ा है, अफजल है। इसीलिए वो पुराने अहदनामे, नए अहदनामे में कुछ नहीं कोट करके दे रहा, वो पुराने अहदनामे में जुडिज्म के उन सारी बातों को वो ने दोहरा के बता रहा है कि तुम जो ये आयतें पढ़ते हो, ये सारी आयतों के अंदर जो तुमने सीखा है, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑलरेडी खुदा के कलाम के अंदर, लेकिन यीशु जो है इनसे क्या है, अफजल है। आमीन। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ क्राइस्ट, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। जब आप इस इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ये खुदावन यीशु की एक खास जो थी अपने आप को जाहिर करने का एक तरीका था। टाइप लाइक्स अ प्रीव्यू, यू सी प्रीव्यू ऑफ थिंग्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। अगर आप देखें तो प्रीव्यू देखें, तो अगर आप उन सारी चीजों का मुआयना करें पुराने अहदनामे के अंदर, उन सारी चीजों को देखें तो आपको हर जगह पे यीशु मसीह नजर आएगा। द प्रीव्यू लाइक अ सैक्रिफिशियल सिस्टम, कुर्बानियों का जो सिलसिला था उसमें भी खुदावन यीशु मसीह है। आप अगर कुर्बानियों को देखें तो वो सारी कुर्बानियां जो थी खुदावन यीशु को जाहिर करती है। अगर आप खैमा इज्तिमा को देखें तो वो यीशु को रिप्रेजेंट करता है। हर एक जगह में खुदावन यीशु है। पॉइंटिंग टू द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट, वो जो कुर्बानियां थी वो किसकी कुर्बानी को जाहिर करती थी, यीशु मसीह की कुर्बानी के। एक ऐसी कुर्बानी होने वाली है जो सारी कुर्बानियों को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। Well, the angel of the Lord or angel of God, a preview, a type of Christ. या तो वो खुदा के कलाम में आपको मिलेगा angel of the Lord और the angel of God। जब आप ये दो वर्ड को पढ़ते हैं तो याद रखें कि यहां पे खुदावन यीशु के बारे में बात हो रही। Christ coming in a certain form, some believe the angel of the Lord is Jesus। खुदा पुराने अहदनामे में बेटे को इस तरह जाहिर करता था कि बहुत से लोग जो थे, क्योंकि जो यहूदियत मजहब था उसके अंदर जो थे वो लोग बड़े स्कॉलर थे, वो स्कॉलर थे और वो जानते थे अपने मजहब के बारे में। कम माय सन, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम। Christ coming in a certain form, some believe the angel of the Lord is Jesus। बहुत से रोबिन आप इधर You can come and sit here. Thank you, sir. Coming in the form of angel. The Christ is the coming in the form of angel. He come in the form of an angel in Old Testament. खुदावन यीशु जो था अपने आप को पुराने अहदनामे में एंजल के जरिए से भी अपने आप को जाहिर कर। He comes in the form of man in the New Testament. यीशु ने अपने आप को इब्ने आदम के तौर पर नए अहदनामे में जाहिर किया। We also see the angels serve God in a variety of ways। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में कि खुदावंद के फरिश्ते जो थे वो खुदा की तरह तरह से क्या करते थे, इबादत करते थे। As a messenger to Abraham, the angels as a messenger to Abraham। For example, in Genesis 19,
एंड यू कैन सी टू मैरी लूक 1, अगर जिस तरह फरिश्ते जो है पुराने अहदनामे में जो थे वो इब्राहिम के पास आए थे, इसी तरह फरिश्ता जो है जब यीशु मसीह की पैदाइश आई तो वो उसकी पैदाइश के ऊपर उसकी खिदमत करने के लिए, उसकी हम सताइश और प्रस्तुत करने के लिए वहां पे मौजूद थे। द एंजल इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रॉयर, द एंजल ऑफ डेथ, द पास ओवर। और एंजल्स को हम एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मौत का फरिश्ता, जो कि पास ओवर के टाइम पे वहां मौजूद था। You would like to drink water? No, I'm fine, thank you. Okay. As a minister, they ministered to Jesus in the desert. है ना? Angels क्या है? वो खिदमत गुजार है। और जब यीशु मसीह अपने जो 40 दिन के रोजे रखे थे, जो फाका किया था, उसके बाद यीशु मसीह क्या हुआ? फरिश्ते आए उसकी खिदमत करने के लिए। सो इसका मतलब है कि फरिश्तों का काम है कि वो हमारी खिदमत कर सकते हैं। यू कैन कमांड योर एंजल्स ऑल्सो। आप अपने फरिश्तों को हुक्म दे के अपने सारे काम करवा सकते हैं। ही कैन मेक अ वे फॉर यू, ही कैन ब्लेस यू, ही कैन ब्रिंग द बिजनेस फॉर यू, ही कैन ब्रिंग द गुड जॉब फॉर यू, ही कैन गोइंग टू सर्च बिहाफ ऑफ यू। हर एक चीज जो है फरिश्ते करते हैं। ये खुदा का पैटर्न है। खुदा का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, वो आज भी वैसा ही है। As a minister, they minister to Jesus in desert, Matthew 4, in the garden, Luke 22. They are worshipper constantly praising God in Psalm 103. अगर आप देखें तो वो क्या करते हैं कि वो आपके हर वक्त जो है वो खुदा की क्या करते हैं? प्रस्तुति करते हैं। And they are the guardian angels. पता है ना? गार्डियन एंजल्स का सबको पता है, पता है? गार्डियन एंजल्स होते हैं, हमें ये सबको पता है। So they are the guardian angel of God people, Daniel 12 verse number 1. ये सारी चीजें जो वो यहूदी कौम से निकलकर मसीहत में आए थे, उन्हीं यहूदी कौम की सारी पुराने अहदनामे की सारी बातों को कोट कर करके खुदा का बंदा जो है मुसन्निफ इब्रानियों के खत में उन्हें समझा रहा है कि जिस पर तुम ईमान लाए हो वो किसी से कम नहीं है। ना तो वो नबियों से कम है, ना ही वो फरिश्तों से कम है। Amen? We're not sure, how exactly that works. Now Jews, they are familiar with the existence and the appearance of the supernatural being. और यहूदी कौन थी? वो फरिश्तों के बारे में जानती थी। फरिश्ते किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह जाहिर होते हैं, इन सारी चीजों को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। And the appearance of the supernatural being throughout the history, पूरी हिस्ट्री में देखें, अगर पैदाइश से लेके आप मलाकी की किताब तक देखें तो आपको पूरे फरिश्तों के काम करने के तरीके आपको पता चले। The reason number 1 gave you all the details about angels. इसीलिए मैंने आपको एंजल्स की पूरी डिटेल बताई है कि यीशु जो है वो इनसे भी अफजल है। Amen? Jesus is great, greater and greatest of all time. Amen? उसके जैसा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। Amen? The prophets spoke God's word. They did mighty miracle by God's power. जितने भी नबी थे वो खुदा की कुदरत के साथ, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, खुदा का कलाम, उसकी कुदरत उनके अंदर आती थी, फिर वो मौजज़ात के काम करते थे। बट एंजल्स वर द सुपर ह्यूमन बीइंग, और एंजल्स जो थे वो भी इस तरह काम करते थे जिस तरह के सुपर ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। Amen? Who were at God's throne and had appeared to various Jews throughout the history. और वो हमेशा खुदा के तख्त के सामने मौजूद रहते थे, और खुदा के तख्त के पास किसी को आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां पे फरिश्ते क्या करते थे? हर वक्त उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुति करते रहते थे। और इसी के साथ ये पूरी हिस्ट्री में जूइश लोगों को पता था कि किस तरह इब्राहिम के साथ फरिश्तों ने काम किया, और इब्राहिम की नस्ल ही है जो आखिर तक आई है। और वही वो बताना चाह रहा है कि जहां पहले टाइम पे फरिश्ता नाजिल हुआ, यीशु के टाइम पे भी वही फरिश्ते आके वहां पे खिदमत के काम को करना शुरू हो गए। Amen?
So far, the Jewish angel represent are of their closest experience of divinity. उन्हें खुदावन के इस कलाम में जो है एंजल्स के काम करने की सारी मालूमात का पता था, क्योंकि हिस्ट्री से वो इन चीजों को जानते आ रहे थे. So if you are a Jewish living in the first century, अगर आप पहली सदी के जूइश हो तो आप क्या सोच सकते हैं? Angels were probably the being that represented supernatural or a divine power. तो एंजल्स जो थे उनकी नजर में क्या थे कि वो ऐसा काम करते हैं जो इंसानी कामों से बढ़कर है, और वो खुदा की कुदरत से काम करते हैं, खुदा के फजल से काम करते हैं, और खुदा उनके अंदर से अपने नाम को जला देता है. Amen? Angels were it. In the first century, many Christians were confused as to how. इसीलिए बहुत से पहली सदी के अंदर जो मसीह थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि यीशु मसीह एंजल है या खुदा का बेटा है. ये कंफ्यूजन थी. That is confusion. So Jesus Christ is the Son of God or is an angel. This confusion is taught in the first century. Today we learn that Jesus is more supreme power, more above than an angel. Amen? So angels were probably the being represent the supernatural or a divine power. In the first century, Christians were confused as to how they should relate to Jesus. Is he only a man? और उन्होंने क्या कहा, सोचना शुरू किया कि यीशु क्या सिर्फ इब्ने आदम है. बहुत से लोग यीशु को आज भी क्या समझते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान है. इट्स नॉट गॉड. आप देख ले 2000 साल पहले का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लैश चलता आ रहा है, वो आज भी वही क्लैश है. बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह क्या है? इंसान है. बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ खुदा है, इंसान नहीं है. बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो जो है वो फरिश्ता है. और is he only God? Some special Jewish Christian may have been tempted to see Jesus as the part of angelic creation. और वो जो थे जो बहुत से यहूदी थे जो मसीहत में आए थे, उन्हें यह लगने लगा कि जो यीशु है कोई ऐसी फरिश्तों की तखलीक में से है, जो कि जब खुदा ने फरिश्ते बनाए तो उनमें सबसे अफजल जो था वो यीशु था. और फिर यीशु जो है वो इस रूहे जमीन पर आया. अब आप समझ गए हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस बात को जानना कि यीशु मसीह जो है वो फरिश्तों से भी अफजल है. After all, they were often sent by God as a messenger and they did mighty deeds. जितने भी फरिश्ते भेजे जाते थे वो क्या थे? खुदा के पैगाम को लेकर आते ताकि खुदा की मर्जी जो है इस रूहे जमीन पर पूरी हो. So you couldn't fault them. Well, maybe Jesus like was an angel. इसीलिए वो सोचते थे कि जो यीशु है वो एक फरिश्ते की तरह है जो कि पहले से था, और वो खुदा का पैगाम, क्योंकि वो हर बात में कहता था कि जो बाप करता है मैं वो करता हूं, बाप ने मुझे भेजा है. और वो ये सोचते थे कि यीशु जो है इसका मतलब पहले से ही फरिश्तों के साथ कहीं बना हुआ था, जो अब जो है इस जमीन के ऊपर आदमी का जिस्म लेके आया है ताकि वो हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे. Amen? Jesus like was an angel, like a very special angel. वो ये समझते थे कि बहुत खास एंजल है यीशु. That idea would easily creep into the early church. और ये जो आइडिया था अर्ली चर्च के अंदर रेंगता बढ़ता गया, और ये सोचने लगे कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, कि वो फरिश्तों में सबसे टॉप पे होगा और वो कोई फरिश्ता ही है. Because of the long history the Jewish had with angels. क्योंकि यहूदियों की जो हिस्ट्री थी उसमें हर जगह पे एंजल्स आपको नजर आते. So the author of Hebrew familiar established the identity of Jesus as being greater than an angel. और वो उनको बताना चाहता है कि जो कि यीशु मसीह है वो फरिश्तों से अफजल है. He also
show how Old Testament passages are fulfilled in Jesus Christ. वो उन्हें बताता है कि पुराने अहदनामे में यीशु मसीह आपको हर जगह पे मिलता है, वो इन्हें समझाना चाहता है. And how these passages point to Jesus' superiority over the angel. और एक वो पॉइंट्स थे जिससे वो बताना चाहता है कि यीशु जो है वो फरिश्तों से क्या है, अफजल है. Why Hebrew writer goes to the trouble of demonstrating? क्यों उसे जरूरत पड़ी थी कि ये सारी चीजें उन्हें समझाए कि यीशु जो है फरिश्तों से अफजल है. How Jesus is greater than the angel? Because for a first century Jews it was easy to think that Jesus might be just an angel. जो पहली सेंचुरी के लोग थे उनके लिए बहुत इजी था इस बात को जान लेना, वो सोच लेना कि यीशु मसीह शायद कोई एंजल है, क्योंकि वो एंजल्स की पूरी हिस्ट्री को अच्छी तरह से क्या करते थे, जानते थे कि एंजल्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह वो मौजूजात करते हैं, किस तरह वो चीजों को करते हैं. And Hebrew 1:4 says the writer began to making summary statement concerning Jesus and angel. और हिब्रू की किताब इब्रानियों का जो खत है उसके पहले बाब की 4th आयत के अंदर वो इन दोनों को कंपैरिजन करता है और उन्हें बताता है. First he says he much better than an angel. He is not an angel. सबसे पहले वो क्या बताता है कि जो यीशु मसीह है वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो फरिश्तों से बढ़कर है. वो क्या है, फरिश्तों से बढ़कर है. He is much better than an angel. Secondly, he says inherited a better name than the angel. और किसी फरिश्ते को ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीला से हमें गुनाहों की माफी मिले, और यीशु का नाम हेवन से दिया गया. His name is greater than angel. Amen? यीशु का नाम जो है वो फरिश्तों के नामों से ज्यादा अफजल है. Amen? Every angel has a name, but the name of Jesus above all other names. Amen? उसका नाम जो है सब नामों से आला है. तो यहां पे कंपैरिजन में वो पहले क्या बता रहा है कि वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो फरिश्तों से बढ़कर है, और एंजल्स के नाम से भी ज्यादा उसका नाम क्या है, बड़ा है. Amen? Now as a man Jesus lower than our angels. क्यों खुदावन ने अपने आप को खाली किया, खादम बनाया, ताकि वो बहुत अपने आप को पस्त कर दे. और यहां पे वो कहता है कि उसने अपने आप को एंजल से भी नीचे कर दिया. ठीक है, एंजल्स का क्या काम है, खिदमत करना, और खिदमत करने के जो स्टाइल खुदावन यीशु ने अपनाया वो आज तक किसी ने नहीं अपनाया. वो कहता है कि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो दूसरे की क्या करे, खिदमत करे. खिदमत कैसी करे, उसने उनके पांव धोना शुरू कर दिए. आज कोई किसी के पैरों को हाथ लगाता है? हर कोई कहता है मैं सब कुछ जान गया, मुझे सब आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट वॉन्ट एनीवन, आई नो एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें हैं. Amen? Now as a man Jesus lower than an angel. आदमी के रूप में खुदावन यीशु जो था एंजल से नीचे था, लेकिन रूहानी तौर पे वो एंजल से ऊपर था, नाम के तौर पे वो एंजल से ऊपर था. Because he was confined to time and space. क्योंकि उसने अपने आप को महदूद कर दिया था वक्त के हिसाब से. Amen? With the death and the resurrection and ascension, however, inherit a better name. उसका मरना, मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर जाना जो है इस नाम की कुदरत को जाहिर करता है. Amen? Not name. अगर हम नाम देंगे तो नाम हमें कुछ नहीं बताता. Not name. My name is, अगर आप कहेंगे my name is Brandon, my name is Jeremiah, my name is Brett, huh? There is no meaning on that. When they say the name of Jesus above all other name, there is a different meaning of that. इसका एक अलग मतलब है जो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे. Okay? Not that name. Name
as in position. नाम जो है खुदा की पोजीशन को, जो जीसस का नाम है, द नेम ऑफ जीसस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ जीसस. नाम जो है, इसीलिए उसका नाम सब नामों से क्या है? आला नाम है, क्योंकि उसकी पोजीशन सबसे हाई पोजीशन है. वो कहां पर बैठा है? वेयर इज इट? Right hand of the Father. Right hand the Father. He never said to angel, come and sit right hand to me. उसने कभी फरिश्तों से नहीं कहा क्या और मेरे दाहिने हाथ बैठो जा. वो किसे कहा गया? यीशु को. That's why the name of Jesus is represent his position. उसकी पोजीशन को क्या करता है? जाहिर करता है. Inherit a better position than the angels have. Angels की पोजीशन क्या थी? खुदा के तक के सामने खड़े होके उसकी प्रस्तिश करना. और खुदावन यीशु की क्या पोजीशन है? He is sitting in the right hand of the Father. He is sitting in the right hand of power. He is sitting in the right hand of position. Inherit a better position than the angel. He inherited because the position was rightfully his. वो इसलिए वहां पे बैठा है क्योंकि वो ही उसका हकदार है. कोई एंजल जो है उसका हकदार नहीं है. एंजल इज क्रिएटेड. हमेशा याद रखें, जीसस इज नॉट क्रिएटेड, ही इज बोर्न बाय फादर. बाप में से पैदा हुआ, बाप में से निकला है. इज नॉट क्रिएटेड. याद रखे, देयर इज अ मेनी डिनोमिनेशन, they said Jesus is angel. Jesus is not angel. Angel is created by Jesus and he is born by the Father. यीशु जो है वो कहां से निकला है? बाप में से निकला हुआ है. यीशु जो है वो बाप में से निकला है और एंजल जो है खुदा की तखलीक है. Amen? So he deserves the better position. After all, the angels were created through Jesus. Angels को भी बनाने वाला कौन है? यीशु है. So he naturally has a higher position than the angels. So automatically उसकी पोजीशन क्या है? हायर है. यीशु की पोजीशन एंजल से क्या है? बहुत ज्यादा ऊंची है. It is at the right hand of a power, not the angelic position. वो एंजल की उस पोजीशन में नहीं बैठा हुआ. यीशु वहां पे नहीं है. यीशु जो है खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है. Amen? वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में. What is the angelic position? आज हम देखेंगे कि एंजेलिक पोजीशन क्या है. Well, it is the position of service. वो क्या करते हैं? एंजल क्या करते हैं? आपकी खिदमत करते हैं. वो खुदा की भी खिदमत करते हैं, वो आपकी भी खिदमत करते हैं. ओके? They serve Jesus is at the position of power. जब यीशु अपने इख्तियार पे, अपनी कुदरत में आके बैठ गया है, तो वो यीशु के इख्तियार में वेट करते हैं कि यीशु क्या कहता है और वो जाके वैसे ही करे. He commands so the author supports his claim with scripture. वो जो है मुसन्निफ जो है, हिब्रू का मुसन्निफ है, वो इस चीज को खुदा के कलाम से कोट करके बताता है कि खुदावन यीशु जो है वो फरिश्तों को हुक्म देता है. लिखा है ना, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या करता है? हुक्म देता है कि वो तेरी सब राहों में क्या करें? तेरी हिफाजत करें. दे आर मिनिस्टरिंग बीइंग. वो आपकी खिदमत के लिए है. यीशु जो है उनसे बहुत बढ़कर है. वी नो द एंजेलिक पोजीशन. ओके, so the author is supposed to claim with scripture about the character and position of the Messiah. खुदा की जो यीशु की मिजाया की जो पोजीशन है, he has a relationship with the Father. रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो उसके अंदर से निकला. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक औरत हामला होती है तो औरत कहां से बच्चा पैदा करती है? उसके अंदर से वो निकलता है. आप समझ रहे? इसीलिए स्पिरिचुअली सेंसेस में वो बाप के अंदर से निकला है. फिजिकल सेंसेस में आप औरत को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह औरत हामला होती है और बच्चे को पैदा करती है. इसी तरह खुदा बाप के अंदर से यीशु निकला है. आमीन.
So what he has a relationship to angels. The position was determined long before to the God. और ये पोजीशन खुदा के इस तखलीक के काम से बहुत पहले से खुदावन ने एंजल्स को ये पोजीशन दे रखी है. And it's spoken of by the prophet. The prophet said that when the Messiah would come, his position would be such. Author prove his point by referring to 7 specific Old Testament passage. आज जो है हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे में मसाया के बारे में जो पेशन गोइयां थी उसको किस तरह इस खत का मुसन्निफ उन्हें बयान करने की कोशिश करता है कि किस तरह वो इन्हें समझाता है ताकि लोग इसे जान सके. 7 ऐसे पॉइंट है जो हम देखेंगे ताकि हम जान सके. एवरी पॉइंट ही कोटेड फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट. He not give any point from their own idea. Everything he quoted from the scripture. जो कुछ भी बता रहा है वो खुदा के कलाम में से बता रहा है और हर एक आयत जो है वो पुराने अहदनामे से निकाल के उनको समझाता है कि यीशु जो है वो फरिश्तों से क्या है? अफसल है. Amen? So पहला है Hebrew 1 verse number 5. Come on read. जल्दी जल्दी अब पढ़ना शुरू करें. Hebrew 1 verse number 5. The book of Hebrew, verse number 5. जल्दी करें वरना मैं 3 बज जाएंगे आप. ये भी आपके ऊपर है. For God never said to any of his angels, "You are my son, today I have become your father." और खुदा ने कभी भी किसी फरिश्ते को नहीं कहा कि तू मेरा क्या बन जा. Nor did God say about any angel, "I will be his father and he will be my son." पढ़े उर्दू में जल्दी पढ़े. क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा. तो फरिश्ते को खुदावन ने कभी खुदा बाप ने कभी नहीं कहा कि तू मुझसे पैदा होगा. They are created. The angels are created. But the son was born. Amen. Amen? Amen. The son was born, but the angels were created. God never said to the angels, when I said to you, born from me. खुदा ने तो कभी नहीं कहा कि तू मुझसे पैदा होगा. Amen? Amen. So where is going to be mentioned? Psalm number 2, verse number 7. He quoted from there. Psalm number 2, verse number 7. Jeremiah, do fast. Otherwise you are all in 3. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. This I have begotten thee. और खुदा के कलाम में क्या लिखा है उर्दू में पढ़े. Come on, where is your Bible? Come on, where is your Bible? Do it fast. कौन से? Psalm 2 verse number 7. मैं उस फरमान को बयान करूंगा. खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ. आज तू मुझसे पैदा हुआ. इसने कोट कहां से किया है? इस वर्ड्स को कोट किया है. फरिश्तों को खुदा ने नहीं कहा था कि तू मुझसे पैदा होगा, लेकिन खुदा ने अपने बेटे मिजाया के बारे में कहा कि आज तू मुझसे पैदा होगा. उसने वहां से इस चीज को कोट किया. सो ही रेफर टू द एनथ्रोनमेंट ऑफ द किंग. यहां पे वो इस चीज को बादशाह को उसकी बादशाह को क्या कर रहा है? जाहिर कर रहा है. फॉर डेविड्स line on ascending the throne, the idea is that the king become God's sons. क्या लिखा है उर्दू में? Come on, Psalm 2, verse number 7. मैं उस फरमान Yeah, को okay. बयान करूंगा. खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ. Come on, read. Okay, I will tell of the decrees. The Lord said to me, You are my son. Today I have brought you. Amen? तो खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि वो कहां से आएगा? दाऊद की नस्ल में से आएगा. वो बादशाह जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कह रहा है कि ये is come from the David's line. Okay? And he become a king and king become a God son. वो बादशाह होगा और वो खुदा का बेटा होगा. वेरी गुड. नाउ स्क्रिप्चर अल्टीमेटली रेफर टू द मिसाया. यहां पे वो किसकी बात कर रहा है? मिसाया की, खुदा के बेटे की बात कर रहा है, जिसे वो नए अहदनामे में उसकी 5वीं आयत के अंदर इसे एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ द 2 Samuel 7 verse number 14 and 16. So the point is that the gods call the angel as a group. खुदा ने एंजल को किस तरह कॉल किया है? एक ग्रुप के वसीला से.
Come on, read 2 Samuel 7:14-16. 7:14-16. 2 Samuel. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee, and thine house and thy kingdom shall be established forever before thee, thy throne shall be established forever. Amen. उसकी बादशाहत के बारे में कहा गया है कि वो खुदा का बेटा होगा, और उसके बारे में सारी चीजें बयान की. God calls the angel as a group, he calls the angel as the son of God. और angels को क्या कहा गया है? Son of God. Sons of God. Come on, read. Job 1:6. Job 1:6. अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत. Job 1 and verse number 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves. Now there is a day. Where the sons of Sons. वहां पे सन नहीं लिखा हुआ, sons. एंजल्स के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो बेटे यूज किया गया है, और यीशु के लिए जो लफ्ज की यूज किया गया है वो बेटा यूज किया गया है. came to Amen. The sons of God presented themselves before God. और ये खुदा के बेटे खुदा के सामने क्या थे? खड़े थे. Okay? They themselves before God. The sons of God is plural. ये जमा में है. फरिश्तों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? Sons of God. उर्दू में बेटे. वेरी गुड मनसा. बेटे. बेटे का इस्तेमाल किया. बेटे का मतलब है जमा. बेटे का मतलब है सिंगुलर. बेटा जो है वो क्या है? सिंगुलर है. और वो लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यीशु के लिए. और फरिश्तों के लिए, द ग्रुप ऑफ एंजल्स के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? बेटे. द सन्स ऑफ गॉड. ओके. बट नो वन एंजल was ever referred to as the son of God. किसी भी एंजल को the son of God नहीं कहा गया. Amen? किसी एंजल को the son of God नहीं कहा गया. दा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी स्पेसिफिक चीज को आपने जाहिर करना हो, किसी कंट्री को, किसी फेमस नेम को, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? द सन ऑफ गॉड. Amen? Like Messiah called, the idea of begotten is not birthing like a woman birth a child. इकलौते का यह मतलब नहीं है जिस तरह औरत अपने बेटे को, फर्स्ट बॉर्न को पैदा करती है. ओके. इकलौते का क्या मतलब है? द आइडिया ऑफ begotten is enthronement. उसके जानशीन है. पिलोठे का मतलब उसके तख्त पे बैठने वाला है. Amen? पिलोठे का ये मतलब नहीं कि पहला जो पैदा हुआ है, जैसे हम औरतों में कहते हैं कि ये मेरा पिलोठा मुंडा है. ऐसा नहीं है. दैट इज द एंथ्रोनमेंट. वो उसके तख्त की जानशीन है. वो उसके तख्त पे, उसके राइट हैंड पे बैठने वाला खुदा है. Amen? The idea of begotten is enthronement. Set him at the right hand of the authority. उस इख्तियार के दाहिने हाथ जाके वो बैठा हुआ है. That is called begotten. Amen? So the author start by showing that Jesus, the Messiah, is greater than angel. और यहां पे वो पुराने अहदनामे में से चीजों को कोट करके बता रहा है कि यीशु जो है वो किनसे बड़ा है? फरिश्तों से. He's greater than the angel. Because the prophet said that he would be called the Son of God. कौन से नबी ने कहा है? Come on. I drink the water. You can just think. Huh? Whose prophet did this prophecy? The Son of God. Isaiah. Very good. Isaiah. इज़ाया के अंदर इज़ाया ने ये सबसे पहला जो था ये चीज देखी और उसने कहा कि एक कवारी हामला होगी और वो क्या करेगी? बेटा जनेगी. उसने इस पिक्चर को देखा कि मिजाया आने वाला है.
हालेलुया। Hallelujah. Not a son of God, not sons of God. उसके लिए क्या लफ्ज यूज किया गया? The son of God. यीशु के लिए खाली son of God भी यूज नहीं किया गया, स्पेसिफिक the son of God. और ना ही उसके लिए ये यूज किया गया not sons of God. जैसे कि sons of God हम देख रहे हैं कि वो एक ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है. वो ग्रुप कौन है? एंजल्स का ग्रुप है वो. Like the angels were called. He is greater because he is the son of God. वो उनसे अफजल है क्योंकि वो क्या है? खुदा का बेटा है. हम उस आर्गुमेंट को देख रहे हैं जो कि वहां पे हो रहा था. ये पहला आर्गुमेंट था कि खुदा जो है उसको हम यीशु जो है उससे क्या कहा गया? दी सन ऑफ गॉड, जिसे लोग क्या समझ रहे थे? एज अ एंजल, sons of God. Huh? And the second argument that he is greater than angel, to refer to the promise that God made to David. और खुदा ने उस वादे के मुताबिक उसे इस रूहे जमीन पर लेके गया आया. Through Nathan prophet, the God would provide for his son's effort at building at the temple in Jerusalem. और खुदावन ने अपने जो दाऊद का साथ जो नबी था नाथन, उसने आके कहा कि तू अब जो है खुदा के घर को नहीं बना सकता क्योंकि तूने बहुत खुनाजरी की है. अब तेरा बेटा जो है उस हैकल को तामीर करेगा. सो द पॉइंट हियर इज दैट द मिजाया, यहां पे भी उसने किसको बताया? बेटे के बारे में बताया. बाप के बारे में कुछ नहीं कह रहा है. वो कह रहा है कि अब बेटा जो है वो ही करेगा हैकल को है. इसलिए यीशु ने कहा ना, इस हैकल को तुम गिरा दो. ऐसे ही था ना? तो मैं इसे कितने दिन में खड़ा करूंगा? यू कैन डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड आई विल रीबिल्ड विद इन 3 days. वो किसके बारे में बात कर रहा था? यीशु मसीह के. ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बॉडी. और वो ये समझ रहे थे कि वो हैकल 46 सालों में इन्होंने बनाई है और ये इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा. ही स्पीक ब्लास्फेमी. वो नहीं लग रहा था कि यीशु जो है वो उनके मजहब के खिलाफ क्या कर रहा है? कुफर बक रहा है. इसीलिए वो हर बार उसे मारने की कोशिश करते थे ना, क्योंकि उसके कलाम के अंदर इख्तियार थी, कुदरत थी. आमीन. Who would be the David descendant through the Solomon would be like an earthly king, or earthly king he be a son. और वो उसने बताया कि वो भी जो है दाऊद की नस्ल में से होकर जो सुलेमान है और उसी की नस्ल में से होता हुआ इस रूहे जमीन पर क्या करेगा? बादशाही करेगा. इसीलिए तो यहूदी उसे मानते नहीं है. आज तक यहूदी क्यों नहीं मानते उसे? क्योंकि उनके दिमाग में वही है. They thought he's become a king like a David. वो हमारे दुश्मनों को हमारे पैरों की चौकी के नीचे ले आएगा और हम उन पर हुकूमत करेंगे. समझ रहे आप? That's why they are not accepting Jesus. क्योंकि यीशु जो था उन्होंने किसी और तरीके का सोचा हुआ है और यीशु जो है किसी और तरीके से उसकी पैदाइश हुई. Amen. He would, but unlike the earthly king, he would rule from heaven. वो आज भी जो है खुदा का बेटा होता हुआ, दाऊद की नस्ल में से होता हुआ, आसमान पर बैठकर जमीन पर अपने इख्तियार को जाहिर करने की कुदरत रखता है. Amen. So he repeats the point that no angel was ever promised by thing like that by God. उसने कहा है कि किसी भी फरिश्ते से ये नहीं कहा गया कि तू दाऊद की नस्ल में से होगा. फरिश्तों से तो नहीं ये कहा गया. कहा गया? नहीं कहा गया. शरण नसरी है. गॉड ब्लेस यू. तो वो कहता है पुराने आयत में से कोट करके कहता है कि फरिश्तों को कब कहा गया कि तू दाऊद की नस्ल में से? तो यीशु जो है वो फरिश्तों से क्या है? अफजल. Amen. Jesus is the Messiah. Psalm 89 verse number 27. Just read Psalm 89 verse number 27. The Jesus is the Messiah. I mean, his reader already believe this. Jesus is greater than an angel. According to the scripture,
to the Old Testament. Come on. Verse 27. God is greatly Yeah. to be feared in the assembly of the saints, and to be had in उर्दू में पढ़े. reverence of all them that are about him. Okay. रॉबिन जल्दी पढ़े. 27 और मैंने उसको अपना पहलौठा बनाऊंगा और मैं उसे अपना क्या बनाऊंगा? पहलौठा बनाऊंगा. फरिश्तों से कहा है? नहीं. और दुनिया यहाँ पे ये प्रोफेसी जो है यीशु मसीह के बारे में की जा रही है. और दुनिया का शहंशाह. और दुनिया का शहंशाह. That's why he called the kings of king. जितने भी किंग है उनके ऊपर वो किंग है. Amen. Hebrew 1 verse number 6 के अंदर हम देखेंगे big argument here about Jesus greater than angel. Come on, read. मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए. Come on, read. Do it fast. अगर आप जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो 3 बज जाएंगे. मैं आपको भी बता रहा हूं. इब्रानियों 1 verse 6. कौन सा चैप्टर? Verse Hebrew chapter 1 verse number 6. Where is it? और In New जब Testament. पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदावन के सब फरिश्ते इसे सिजदा करें. And again, when he bringeth the firstborn into the world, he said, and let all the angels of God worship him. अगर वो एंजल के बराबर होता तो वो वर्शिप करते, एक फरिश्ते उसको सजदा करते. सारा आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है यहाँ. वो कहते हैं जब वो पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे क्या करें? सो ही इज ग्रेटर देन ऑल एंजल्स. है ना? खुदा के सारे फरिश्ते जो है सब, कोई भी फरिश्ता नहीं छोड़ा. खुदा के सब फरिश्ते उसे क्या करें? सिजदा करें. सजदा करें. ये सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे हमें मिलता है. और 7वीं आयत में क्या लिखा है? द वर्स नंबर 7. और फरिश्तों के बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादम को आग के शोले बनाता है. हालेलुया. फरिश्तों को क्या बनाता है? हवाएं. और अपने खादमों को आग के शोले. कम एंड रीड. मगर बेटे की बाबत And of the Read in English. angels, he said, who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire. वो उन्हें क्या बनाता है? फरिश्तों को हवाएं, स्पिरिट्स. ओके. और अपने खादमों को क्या बनाता है? शोले. तो बेटे में तो और उसमें क्या हो गया? पूरे का पूरा आपको पता चल गया. एंड ये जो चीज उसने कोट की है, ये कहां से कोट किया है? फ्रॉम वेयर ही कोटेड? ही कोटेड फ्रॉम साम नंबर 104 वर्स नंबर 4. साम 104, जबूर 104 और उसकी चौथी आयत. साम 104 वर्स नंबर 4. What? 4. तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने कादमों को आग के शोले बनाता है. तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया. Amen. He makes Yeah. his message wide. His ministers are flaming fire. Amen. ये उसने कहां से कोट किया है? पुराने अहदनामे से. क्योंकि वो पुराने अहदनामे को जानते हैं ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि यीशु जो है वो एक फरिश्ता है. इसीलिए वो उन्हीं की चीजों को कोट करके उन्हें बता रहा है सेम एग्जैक्टली कि उसने कब कहा है किसी फरिश्ते को. है ना? फरिश्तों के बाबत उसने क्या कहा है कि ये हवाएं हैं और इसके खादम क्या है? आके शोले की मानिंद है. They are winds or they are flame. They were flames. Ezekiel talk about the angels are as a flame. Here we see the angels have no authority and their highest. They are servant. उनकी पोजीशन इतनी हाई नहीं है. एंजल्स की पोजीशन क्या है कि वो खुदा को क्या करते हैं? सारे फरिश्ते खुदा को क्या करते हैं? सजदा करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू. यू शोएब, अभी पता चला भी किसके बारे में कह. आया करो खुदा के घर में, आकर खुदा आपको बहुत बरकत देगा. आपकी जिंदगी में खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा. आमीन. एंड आई नो हिम फ्रॉम लास्ट कितने सालों से जानता हूं मैं? 5. नो, नॉट 5. इट्स मोर देन 8-9 years. ये मेरे साथ हैं. 8-9 साल से ये बच्चे जो हैं मेरे साथ हैं और खुदा उन्हें बड़ी बरकत देता है. जब भी मैंने कॉल करता हूँ ये जल्दी से आ जाते हैं ताकि खुदा के नाम को चला दे. एंड थैंक यू फॉर योर लाइफ. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. आमीन.
दे आर सर्वेंट, दे आर सुपरनैचुरल सर्वेंट्स। वो खादम है लेकिन बहुत ही ताकतवर खादम है, वो खिदमत करते हैं। अथॉरिटी ऑफ जीसस टू दैट द एंजल्स हु आर ओनली सर्वेंट्स। अथॉरिटी किसके पास है? इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। और एंजल्स क्या है? उसके नीचे। एंजल्स उसके नीचे, वो वेट कर रहे हैं कि यीशु कब कहे कुछ काम करने के लिए और हम उसी काम को करेंगे। उसने कहा ना कि अगर तू, शैतान क्या कहता है? इसी चीज को कोट करता है ना। क्या कोट करता है वो? If you are the son of God, tell these bread to become food. नो, Jump off from this. यस, कम ऑन। क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि अगर तू अपने आप को यहां से गिरा तो फरिश्ते तुझे क्या कर लेंगे? अपने हाथों पे उठा लेंगे। दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, वो खिदमत गुजार हैं। तो तेरी बाबत तो ये लिखा हुआ है, अपने आप को यहां से गिरा दे, है ना। तो ये बहुत चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये जो है खुदा के कलाम में है। और हिब्रू वर्स नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8 और 9। और बेटे की बाबत में क्या लिखा हुआ है? फरिश्ते जो है हवाएं हैं और खादम जो है आग के शोला है। लेकिन बेटे के बारे में क्या लिखा हुआ है? But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath appointed thee with the oil of gladness above thy fellows. आमीन। पढ़े, उर्दू में पढ़े, 8वीं और 9वीं आयत। हिब्रू के ऊपर आप हाथ में रखें उसे, हिब्रू की बुक को, क्योंकि उसी में हम सीख रहे हैं, वो मिस ना हो आपके हाथ से। डू इट फास्ट, व्हाई यू आर वेटिंग। आप लोग को लगता है 3 से 3:30 करने हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम में से सीखें। अगर कोई पूछे तो आपको पता हो कि हमने ये सारी चीजें पुराने अहदनामे की चीजें हैं जो यहाँ पे हिब्रू का मुसन्निफ बता रहा है। उसने कोई नई चीजें नहीं बताई उन लोगों को जो अपने ईमान से बरगश्ता हो रहे हैं, जो अपने ईमान से मुनकर हो रहे हैं। हिब्रू 1 वर्स नंबर 8 और 9। वर्स नंबर 8 और 9, और इसे इसी तरह मार्क करके रखें इधर। हिब्रू 1 वर्स नंबर 8 और 9 में लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इस सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी का तेल से, तेरे साथियों की। और ये देखे कि यहां पे खुदा क्या कहता है? देयर इज एज अ रीगल स्प्लेंडर, उसकी शान और शौकत के बारे में बता रहा है। किसकी? यीशु मसीह की शान और शौकत के, बेटे की शान और शौकत के बारे में कहता है कि बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा। किसका तख्त है अब्दुल-आबाद तक? खुदा का। हर सल्तनत आती है और उसका एंड हो जाता है, बट हिज किंगडम इज फॉरएवर। आमीन। और यही चीज जो है ज़बूर 45 द साम 45 वर्स नंबर 6 और 7 सेम कोटिंग की हुई है उसने। कहां से? साम 45 वर्स नंबर 6 और 7। Thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne is God forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. और यही वो चीज है कि वो शान और शौकत जो है वो अब तक रहेगी। ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहे, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसफरों से ज्यादा मसा किया। सेम है, सेम कोटिंग है ना। हिब्रू की ये वर्ड्स जो है 8 और 9 आपने पढ़ी है, ये कहां से इसने उठाई है? जो पॉल है जो मुसन्नफ है उसने कहां से लिया है? इसे ज़बूर की किताब में से लिया है कि ज़बूर में यीशु के लिए ये लिखा गया है जो तुम पढ़ते आ रहे हो और जिसकी वजह से तुम कहते हो कि यीशु जो है फरिश्ता है, लेकिन वो कहता है कि वो फरिश्तों से अफजल है। तुम्हें ये भी तुम्हारे ही कलाम में से मैं तुम्हें बता रहा हूं। आमीन। As a Messiah, Jesus ruled as a king in the heaven, unlike the earthly king
however Jesus rules forever. वो कहता है कि यीशु जो है आसमान पे बैठा है, लेकिन वो जमीन का भी बादशाह है और हम हमेशा उसकी बादशाहत की कोई भी इंतहा नहीं है, उसकी बादशाहत कभी भी खत्म नहीं होगी. Scepter means authority. He rules with joy. वो शादमानी के साथ क्या करता है? हुकूमत करता है. It says anointed with me the oil of gladness. उसे किस तेल से मसा किया गया है? खुशी के तेल से उसे क्या किया गया है? मसा किया गया है. So how does the rules not like a tyrant, like a earthly rulers? टायरेंट का मतलब है जालिमाना तरीके के बादशाह, वो बादशाह जो अपने जुल्म से बादशाही करते हैं. लेकिन हमारा जो बादशाह है जिसके बारे में लिखा गया है, वो किस तेल से मसा किया गया है? शादमानी और खुशी के, द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस के साथ वो मसा किया गया है. आमेन. नॉट लाइक अ मॉडर्न वीक ह्यूमन सिंफुल रूलर्स. ही रूल्स इटर्नल विद अथॉरिटी एंड जस्टिस. रेफर टू एंजल्स. और वो कहता है कि वो उसकी जो है बादशाह की कोई इंतहा नहीं, और वो सब हर एक इंसाफ करने की कुदरत रखता है. ही रूल्स अबव देम. वो उनसे बढ़कर है. ओल्ड टेस्टामेंट लिटरेचर, द एंजल स्टूड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. अगर ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो हमें पता चलता है कि फरिश्ते कहां खड़े होते हैं? खुदा के तख्त के सामने. कोई खुदा के साथ नहीं बैठ सकता, कोई खुदा के साथ नहीं बैठ सकता. They stood before the throne of God. The author pictured the Jesus sitting on the throne and the angels worshiping him. वो कहता है कि यीशु जो है कहां पे बैठा है? तख्त पे बैठे हैं. फरिश्ते उसे क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं. Hebrew 1 verse number 10 and 12. It's a New Testament, the book of Hebrew. Verse number 10. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation. और Psalm 102 निकाल के रखे, 25 से 27. The heavens are the works of thine hands. Psalm 102 verse number 25 and 27. पढ़े, उर्दू में पढ़े. और ये कि ऐ खुदावन तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है, और वो नेस हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा. पढ़े, 12 तक पढ़े. बाकी रहेगा और वो सब पोशाक की मानित पुराने हो जाएंगे. तू उन्हें चादर की तरह लपेट लेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे. आमेन. खुदावंद यीशु के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वो क्या कहता है कि ये कहां पे लिखा हुआ है? आए खुदावंद तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की क्या है? कारागरी. वो नेस्त हो जाएंगे. जिसे खुदा ने बनाया वो भी कहता है कि वो नेस्त हो जाएंगे, मगर तू फिर भी क्या रहेगा? बाकी रहेगा. वो सब पोशाक की मानित क्या हो जाएंगे? पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे. यानी आसमान और जमीन को भी खुदा बदलने की कुदरत रखता है. He is greater than everyone. He's great, he's greater, and he's greatest of all time. Amen. और तेरे बरस खत्म नहीं होंगे. There is no end. Come on, read Psalm number 102 verse 25. Of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. Psalm 102 और इसके 25 से 27. All were out 102. of the like a greatment. You will charge them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your ears have no end. Amen. सेम वही चीज है जो कि जबूर 102 से उसने कोट की है, 25 और 27वीं आयत. सेम एज इट इज उसने यहाँ पे 11वीं और 12वीं आयत के अंदर भी, और 10 से लेके 12वीं आयत तक उसने उन्हीं चीजों को क्या किया है? कोट किया है. और यहां पे वो कहता है that he reviewed the Old Testament description of the sons of the Creator, all power, eternal, preeminent. First and last point here,
यहाँ पे वो सारी चीजों को बताता है कि यहाँ पे यीशु जो है सबसे अफजल है और यीशु जो है वो इब्तिदा है, वही जमीन की नींव भी यीशु नहीं डाली है। आमीन। द एंजल्स आर नॉट क्रिएटर्स, है ना। दे हैव नो क्रिएटिव पावर। किसी एंजल ने किसी चीज को तख्लीक नहीं किया। क्या किया है? एंजल्स ने किसी को तख्लीक नहीं किया। उनके पास ये ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है कि वो किसी चीज को बना सकते। दे आर क्रिएटेड बीइंग एंड दे आर इंफीरियर टू द सन, और वो जो है बेटे से कमतर हैं। उसने बता दिया है कि एंजल्स जो है वो क्या है, फरिश्ते जो है क्या है, वो बेटे से कमतर है। हिब्रू 1:13 and 14, ये छठा उसका 7वां आर्ग्यूमेंट है। ये 7 पॉइंट्स जो आपको दिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि यीशु जो है फरिश्तों से क्या है, अफजल है। सेम चैप्टर 1 verse number 13 and 14. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make them enemies thy footstool? Are they not Psalm all 110, ministering spirits verse number 1. sent forth to minister for them who shall be Verse 1. heirs of salvation? लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा है? खुदा ने कब कहा पुराने अहदनामे में कि तू मेरी दाहिनी तरफ कि बैठ। तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ? किस फरिश्ते को खुदा ने कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं? यानी कि ये जो लोग निजात याफ्ता हो जाते हैं, ये उनकी खिदमत के लिए ये फरिश्ते भेजे जाते हैं। Amen? Come on, read in Psalm 110. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstools. यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न करूं। सेम उसने कोट किया है, कहां से? जबूर 110 से। उसकी 13वीं आयत को देखें तो उसने यही कहा कि फरिश्तों के बारे में कब उसने कहा है कि मेरी दाहिनी हाथ पे आके बैठ जा। Amen? Concerning the angels, with an apathetic statement, he says to the, what angel did God ever say? Just in case the first 6 passage अगर आपको नहीं समझ आए तो इसमें बहुत ही क्लियरली वो लोगों को कन्विंस कर रहा है कि खुदा ने कब कहा है किसी फरिश्ते को मेरी दाहिनी तरफ आके बैठ जा। खुदा ने कभी नहीं कहा। ऐसे ही है ना। One more passage and he said the image or that described in this passage, the picture of the oriental ancient custom of the victor putting with the foot as the neck of the defeated enemy. पहले क्या होता था, जब जंग होती थी तो जिस जगह के ऊपर बादशाह जो था वो फतह याब होता था, तो वो उस जगह के बादशाह को लेके आता था, उसे बांध के लाते थे और उसे अपने लोगों के सामने उसकी गर्दन के ऊपर, इस जगह के ऊपर अपने पांव को रखते थे और अपने लोगों को बताते थे कि हमने इसके ऊपर फतह हासिल की। और खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, पैदाइश पहला बाब 3 बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर, मैं तेरे और औरत के दरमियान क्या करूंगा? अदावत रखूंगा और तू उसे कैसे कुचलेगा? एड़ी से। शैतान को खुदावन ने अपने पैरों तले कुचल दिया। वो ही था ना उसका एनिमी। हम सबका एनिमी कौन है? शैतान। और उसे खुदावन ने अपने पैरों तले कुचल दिया। Amen? So the Messiah Jesus does God after the position of authority on the throne, और यीशु भी खुदा की उस थ्रोन के ऊपर बैठ के वही सारे काम करता है। At this position Jesus takes as all of the enemies will finally bow to him. इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा कि हर एक घुटना उसके आगे क्या करेगा? सजदा करेगा, क्योंकि वही क्या है? बादशाहों का बादशाह। At the end of time he said that the position of Jesus, even his enemies will be bowing down before him, यहां तक कि उसके दुश्मनों को भी वो उसके पैरों के चौकी के तले ले आएगा। Amen? अगर हम उसके बेटे बेटियां तो हमारे दुश्मनों को भी खुदा हमारे पैरों तले लेके आएगा। Amen? He said that the position of Jesus, even his enemy will be bowing down before him.
He says, angel, well, they are servant of the sons towards the saints on earth. यानी वो लोग जो रास्तबाजी को कबूल करते हैं वो उनकी खिदमत के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है। Amen? Contrast between the son who was accomplished the salvation. किसी फरिश्ते ने निजात नहीं दी, तो यीशु कैसे फरिश्तों के बराबर हो सकता है? निजात का सारा प्लान किसके हाथ में था? खुदावन यीशु के हाथ है। Amen? फरिश्ते हमें निजात नहीं दे सकते, सिर्फ यीशु ही हमारा निजात दहिंदा is greater than the angel. Amen? And has returned to heaven to rule the angels who minister to the saved on the behalf of the sons. यहां पे वो यही चीज को कोट करता है कि वो जो एंजल्स हैं वो खुदा की क्या करते हैं? खिदमत करते हैं। For author used the Old Testament scripture, Messiah, Jesus is greater than the greatest of the supernatural creature that they are ever known. आज अगर देखें तो यीशु जो है दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें बन चुकी हैं, वजूद में आई है, जो कुछ भी बन चुका है और जो कुछ भी है और जो था, उन सब से बढ़कर क्या है? खुदा उन सब से बढ़कर है। Is a great, is a greater and is the greatest of all time. Amen? To the supernatural creature that world even known, and those are angels. किसी एंजल्स के पास ये इख्तियार नहीं है। Now I give you some points, then I'm going to be close. जीसस और एंजल्स के बारे में मैं बताऊंगा। जीसस इज डिवाइन, जीसस इज डिवाइन। खुदा जो है उसकी पास उसकी पाक अलूहियत है, वो पाक है। एंड द एंजल्स आर क्रिएटेड। जीसस इज डिवाइन, angels are created. So automatically Jesus is greater. He is the son of divine origin. वो बाप में से पैदा हुआ है, तो वो इन सारे एंजल से बड़ा है। They are created being. ठीक है ना? एंजल्स क्या है? क्रिएटेड बीइंग है, वो बनाए गए, तख्लीक की गए हैं। जीसस हैज अ प्रॉमिस, एंजल हैज अ नो प्रॉमिस। हमारा वादा बेटे के लिए था ना, किसी एंजल के लिए तो नहीं था। सो इज ऑटोमेटिकली greater than a angel. Is greater because he has a fulfillment of a God's plan according to the promise. उस वादे के मुताबिक उसने सारे निजात के काम को पूरा किया। Then number 3, the angels have a no promise. Angels के पास कोई promise नहीं था, कोई वादा नहीं था कि एंजल आके तुम्हें निजात देंगे। Number 3, Jesus received worship. खुदा ने सजदे को कबूल किया, यीशु ने सजदे को कबूल किया। And the angels offer worship. वो खिदमत करते हैं और खुदा खिदमत, यीशु जो है खिदमत लेता है। As a divine being is deserving of worship, the angels offer worship. Many times angels appear to the human being that bow down and worship the angels. कभी भी आप देख रहे पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, जब भी फरिश्ते हैं उन्होंने क्या किया है? जो खुदा के लोग हैं उन्हें सजदा किया है। लेकिन कभी भी किसी भी खुदा के लोगों ने अगर एंजल को सजदा करने के लिए कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें सजदा ना करो क्योंकि हम सजदे के लायक नहीं हैं। सो एंजल्स डोंट परमिटेड, दे नॉट परमिटेड एनीवन टू वर्शिप देम। और उनके ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी से भी प्रस्तिश करवा सके या किसी के भी सजदे को कबूल कर सके या किसी की भी इबादत को ये अंदर जो है एंजल्स को कबूल कर सके, है ना? गॉड, जीसस हैज अथॉरिटी एंड एंजल्स हैव नो अथॉरिटी। खुदावन यीशु के पास क्या है? गुनाहों को माफ करने का इख्तियार है। कौन सा एंजल हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है? कोई भी नहीं। ही हैज अथॉरिटी टू कमांड, दे हैव द फ्री विल टू ओबे और डिसओबे। उनके पास क्या है? फ्री विल है कि वो नाफरमानी भी कर सकते हैं और फर्मा बरदारी भी कर सकते हैं। They have the free will to obey or disobey. Jesus is king and the angel is servant. कौन से एंजल को कहा गया है कि वो किंग है? किसी को नहीं कहा गया। वो क्या है? सर्वेंट है। He is greater because he sits as a king. वो उनसे बड़ा है एंजल से क्योंकि वो बादशाहों की तरह उस तख्त पर बैठा है। And they're merely servants of the king. और वो क्या है? किंग के नीचे है। Jesus is a creator. An angel is created. यीशु जो है वो खालिक है
और उसने एंजल्स को तख्लीक किया है। Amen? He is greater because they created the world. They are created being. और वो क्या है? तख्लीक है। यीशु ने आदमियों को निजात दी है और जो फरिश्ते हैं वो निजात याफ्ता की खिदमत करते हैं। So Jesus is again greater because he saved to the humanity and minister. The angel is minister to man. He is greater because he saved a man from sin. The only minister to man who are saved. फरिश्ते उन्हीं की खिदमत करते हैं जो के निजात याफ्ता हैं। Where we see the angels is a higher position than Jesus is a higher position than angel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु के पास जो है बहुत ज्यादा हायर पोजीशन है एंजल से बढ़कर। Of the work that Jesus did when for a time he accepted to be in the lowest position that angel. एक वक्त था कि खुदावन ने अपने आप को नीचे कर दिया और अपनी सारी चीजों को खाली करके वो खादम की सूरत में मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में है। Jesus is higher than the angel as a human being, lower than the angel. और यीशु जो है उसने अपने आप को इंसानी रूप में जब आया तो उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि वो एंजल से भी नीचे आ जाए। So he begins by the giving them the spiritual vision और उसे एक spiritual vision दिया गया of what Jesus really is. Next time we going to be learn Jesus role or on the earth. खुदावन के उस किरदार को जो इस रूह जमीन पर है हम उसे सीखेंगे ताकि हम खुदा के इस सारी बातों को जान सके। यीशु जो है वो एंजल से बढ़कर है और यीशु का इस रूह जमीन पर क्या काम था हम उसे देखेंगे। ही हैड अ टास्क टू फिनिश। उसने अपने उस सारे काम को खत्म किया जो उसे दिया गया। फर्स्ट ही फिक्स देयर माइंड्स। सबसे पहले मुसन्निफ ने पुराने अहदनामे से उन चीजों को लेके कोट करके क्या किया है, लोगों के दिमागों को खोला है, उन्हें बताया कि यीशु जो है वो उनसे बड़ा। इससे हम ये सबक लेते हैं, इट्स नॉट हाउ बिग योर चर्च इज। इसका ये मतलब नहीं है कि कितना बड़ा आपके पास चर्च है और कितने आप रूहानी है, कितने आपके पास लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि हाउ बिग इज योर गॉड, कि आपका खुदा जो है वो सबसे बढ़कर है। आज हम इससे ये सबक लेते हैं क्योंकि खुदावन हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। अगर हम मॉर्मन्स को देखें, यहोवा विटनेस को देखें, एंड दे डिनाई द बाइबल डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये दो डिनोमिनेशन है मसीहत के अंदर जो कि यीशु मसीह की अलूहियत को क्या करते हैं, खुदा के कलाम में से उसे मानने से इनकार कर देते हैं। टीच बेसिकली दैट जीसस इज वन ऑफ मैनी सन्स। वो क्या टीच करते हैं कि यीशु जो है बेटों में से एक है, लेकिन वो बेटों में से एक नहीं है। ठीक है, ये यहोवा विटनेस और जो है मॉर्मन्स की टीचिंग्स हैं जो मैं आपको जस्ट हाईलाइट दे रहा हूं ताकि आप जान जाएं कि ऐसी टीचिंग जब आप सुने तो आपको पता होना चाहिए कि यीशु जो है वो फरिश्तों से क्या है, अफजल है। When eventually become a God, he was a pre-existing spirit who become a God। क्योंकि वो चाहते हैं कि जान गए हैं कि यीशु जो है वो उनसे फरिश्तों से पहले से है और शायद फरिश्तों में से कोई खुदा का बेटा बनकर आया हुआ है। बहुत सारी यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे कहते हैं कि यीशु जो है वो मिकाइल का बड़ा भाई है और वो मिकाइल की तरह है, वो गैब्रियल की तरह है। वैसी बहुत सी टीचिंग्स आपको वहां पे मिलेंगी, लेकिन खुदा के कलाम में जो लिखा है हमने उसी के ऊपर अपने ईमान को रखना है। और Jehovah Witness teach that Jesus began is existing well as a Michael or Archangel। Jehovah Witness में भी यही चीजों का जिक्र किया जाता है यीशु के बारे में कि वो जो है मिकाइल फरिश्ता है और मुकर्रब फरिश्ते की तरह है। बेसिकली बिलीव हिम टू बी एन एंजल और अ सुपीरियर एंजल। और एक्चुअली वो खुदा की उस चीज को नहीं मानते जो कि खुदा बाप और खुदा बेटे ने दी है, तो आके उनके ऊपर ईमान रखे, बल्कि उनका अपना कॉन्सेप्ट है ताकि उसी को वो प्रमोट करे और खुदा की अलूहियत को वो नीचे करे। खुदा इस कलाम के सिलसिले से आपको बड़ी बरकत दे।